मेरा नाम मधुरिमा है। मैं शक्ल सूरत की सुंदर थी, मगर मेरी किस्मत मेरे जैसी नहीं थी। सारी जिंदगी मैंने लोगों की ताने भरी नजरें झेली थी, जैसे हम कोई अजूबा हो। मैं और मेरी माँ दोनों को समाज ने हमेशा एक सवालिया नजर से देखा। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी का फैसला इतनी जल्दी और इतनी बेरुखी से किया जाएगा। माँ की बातें आज भी कानों में गूंजती हैं। वह हमेशा कहती थी, नाजायज बच्चों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं उनकी बेटी थी, मगर उनके लिए एक बोझ बन चुकी थी। मेरे पिता का जिक्र कभी विस्तार से नहीं हुआ। बस इतना पता था कि वे कोई बड़े और अमीर आदमी थे। कौन थे, कहाँ थे, यह कोई नहीं जानता था। मोहल्ले की औरतें ताने मारती थी, और बचपन से ही मेरे सिर पर यह इल्जाम सवार था कि मैं नाजायज हूँ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने पिता से थी। अगर वे इस दुनिया में थे और कभी हमें मिल जाते, तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। मगर वह दिन कभी नहीं आया। फिर एक दिन माँ ने कहा, तुम्हारे लिए पवन का रिश्ता आया है। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। पवन? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था। माँ ने बताया कि वह ज्यादा उम्र का आदमी है, जिसकी न तो शक्ल ठीक है, न ही पढ़ाई लिखाई। उसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी, और दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। न उसके पास दौलत थी, न इज्जत। फिर भी यह रिश्ता मेरे लिए आया था। मैंने माँ से कहा, यह शादी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनका जवाब हमेशा यही होता, तू नाजायज औलाद है। ऐसे बच्चों के लिए रिश्ते कहाँ आते हैं। मेरी माँ का नजरिया जिंदगी से हार मान चुका था। उन्होंने भी दुनिया की ताने सुने थे, लोगों के घरों में काम किया था। शायद इसी वजह से वह यह सोचने लगी थी कि मेरी जिंदगी भी उनकी तरह ही बर्बाद होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, मगर उनकी आंखों में मोहब्बत के बजाय एक अजीब सा खालीपन था। वह कहती थी, अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करना, मगर उनके शब्दों में यकीन की कमी थी। पवन मेरे लिए अजनबी था, मगर अब मेरा पति बन चुका था। शादी के दिन वह बिल्कुल बेरुखी से पेश आया। न कोई चमक, न मोहब्बत। शादी की रात मेरे लिए एक बुरा सपना साबित हुई। अगली सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर और नर्स भी हैरान थे कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता ने इन लोगों से कुछ कहा नहीं? मैंने कहा, मेरी माँ ने ही यह शादी करवाई है। डॉक्टर ने मुझे एक महिला केंद्र का नंबर दिया और कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मगर मैं चुप रही। मुझे पता था, अकेली औरत की किस्मत में हमेशा बेइज्जती ही लिखी होती है। घर लौटते ही मेरे सामने बर्तनों का ढेर रख दिया गया। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि एक दिन की दुल्हन हूँ। सास और नंद बिस्तर पर बैठी रहती और मैं दिन भर काम करती, मगर उनके ताने कभी खत्म नहीं होते। जब पवन घर आता, तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया जाता। मोहल्ले की औरतों ने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी पहली दोनों पत्नियां इसी तरह से भाग गई थी। मैं सोचती, मेरे लिए तो पीछे भी नरक था और आगे भी। पवन ने कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। पवन की आंखों में पहली बार खुशी देखी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आराम से चलो। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां और बहन को डांट लगाई। कहने लगा, अब कोई मेरी पत्नी को तंग नहीं करेगा। उसके शब्द मेरे लिए किसी सपने की तरह थे। मगर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक रात मैंने पूरब को अपनी माँ
और बहन से बात करते सुना। वह कह रहा था, जैसे ही बच्चा हो जाएगा मैं इसे तलाक दे दूंगा। हमें तो बच्चे से मतलब है, मेरी नंद बोली, और अगर बेटी हुई तो? पवन ने कहा, तो दोनों को घर से निकाल दूंगा। उनकी बातें सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मैंने सोचा, क्या मेरी हैसियत बस एक बच्चा पैदा करने की है? अगले दिन मैंने अपने पति से माँ से मिलने की इजाजत मांगी। उसने हैरानी से देखा, मगर मान गया। जब मैं माँ से मिली तो उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मगर मेरे आंसुओं का भी उनकी सख्त सोच पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिंदगी आसान नहीं होती, बेटी। जो तुझे मिला है उसे कबूल कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी किस्मत से कैसे लड़ूं। मगर एक बात मैंने तय कर ली थी, अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। जो भी हो, मुझे अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी बचानी थी।